साथियों नमस्कार। साथियों, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज विधानसभा में अपने भाषण में विपक्ष को जबरदस्त धुना। हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों, संभल मस्जिद के सर्वे के आदेश और उस पर हुए उपद्रवियों के पक्ष में सपा सदस्यों की बयानबाजी पर राजा भैया आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में सपाइयों को तगड़ा सुनाया। राजा भैया ने जिस तरह से सपाइयों को सुनाया, उससे सत्ता पक्ष बार बार तालियां बजाता रहा। बिंदु मैंने भी नोटिस इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश से हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत मिल जाए कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो? तो दूसरा, श्रीमान राजा भैया ने अपने भाषण में कुंदरकी के उपचुनाव से आगे बढ़ कर के जब संभल सर्वे पर चर्चा की तो यह कहा कि संभल के उपद्रव में जो पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी या प्रशासन के लोग घायल हुए हैं, कोई सदस्य उन पर चर्चा क्यों नहीं करता। राजा भैया ने अपने इसी भाषण में बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या का मामला भी उठाया। पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है। ये ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान रामगोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने घर का एक झंडा लगा दिया। राजा भैया ने कुंदरकी उपचुनाव के परिणाम पर सपा विधायक नवाब साहब के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां 65% मुस्लिम हैं, केवल 35% हिंदू, वहां से एक हिंदू कैसे जीत गया, इस पर तगड़ा पलटवार किया और कहा कि क्या जहां हिंदू बहुल है सीटें हैं वहां से मुसलमान कैसे जीत जाता है, फिर तो उसे नहीं जीतना चाहिए। क्या कुछ कहा राजा भैया ने, इसे सुनिए। कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं। वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान है, 35% हिंदू है, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई नहीं है। एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया। आज पहला दिन है लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें। हम लोग भी पहचान लें, हमारा कोई परिचय नहीं रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा करना, ये तो आपत्तिजनक है। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान। इसी के साथ राजा भैया ने खुद को सनातनी बताते हुए, हिंदू बताते हुए समस्त सनातनियों की तरफ से पूरे देश और दुनिया को एक बड़ा वादा कर डाला। क्या है राजा भैया का वादा, वह भी इसी भाषण में सुनिए। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी
मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति हो। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा नहीं चलाएंगे, पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे।